जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं बिल एंट्री के बारे में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक फर्म का नाम, जैसे यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्रकार की फर्म है। उनका एड्रेस यहाँ पे पटना दिया हुआ है, पटना कुशीनगर। और ये बिल की एंट्री यहाँ पे किया गया है। इसी बिल की एंट्री हमको जो है एक्सेल पे करके चेक करना है कि हम बिल एंट्री एक्सेल पे हम कैसे करते हैं। जैसे क्या होता है कि मान के चलिए कि कोई कस्टमर है, इनका नाम अशोक कुमार सिंह मैंने टाइप किया है। ये कस्टमर जो है गायत्री इंस्टीट्यूट एक प्रकार की फर्म है। और यहाँ से ये जाकर के क्या करते हैं, कोई सामान वगैरह परचेज करते हैं। और परचेज करने के बाद इनको एक बिल मिलती है। ठीक है, एक बिल मिलता है। और ये बिल प्रिंट आउट जो मिलता है, ये बिल बना हुआ है किस पे, एक्सेल की सॉफ्टवेयर पे बना हुआ है। तो जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसकी बिल अगर हमको मिलती है तो उसको हम एक्सेल पे एंट्री कैसे करते हैं, वही एमएस एक्सेल की क्लास में, आज की क्लास में सीखना है और समझना है। तो जैसे जो सबसे टॉप पे लिखा गया है, ये हमारे सप्लायर का नाम है, जिससे कि हम अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और ये हमारे कस्टमर का नाम है, जो कि कस्टमर इनसे क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, ये हमारी कस्टमर का नाम अशोक कुमार सिंह दिया है। इनका एड्रेस है पटरौना। इनका मोबाइल नंबर दिया है। और प्लस ये हमारे फर्म का एड्रेस है, यानी कि हमारी फर्म का नाम जैसे कि गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका एड्रेस पटरौना कुशीनगर। और ये इनका पूरा यहाँ पे जीमेल आईडी भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है। लेकिन हम इस एंट्री को एक्सेल में हम कैसे मतलब सीखेंगे, इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इस बिल की एंट्री, वही आज की एक्सेल की क्लास में हमको सीखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया, एक टेबल बनाया है, जिसमें मैंने लिखा है आइटम कोड है, नेम ऑफ आइटम है, उसकी क्वांटिटी है, उसका रेट है, उसका टोटल है। और प्लस इस पे भी 18% जीएसटी भी चार्जेबल हो रहा है। प्लस इसका सब टोटल आपको निकालना सीखना है। इसमें भी 5% डिस्काउंट भी है, और गारंटी टोटल भी है, और बैच नंबर भी है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग कंपनियों का जब अलग अलग प्रोडक्ट आता है, तो प्रत्येक प्रोडक्ट का एक बैच नंबर भी होता है, एक बैच कोड भी होता है। ठीक है, तो बैच कोड क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट पे बैच कोड बिल्कुल अलग अलग होता है। तो वो बैच कोड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और हर एक आइटम का अलग अलग कोड भी होता है, आइटम कोड भी होता है। तो आइटम कोड भी मैंने टाइप किया है। और प्लस कौन सा आइटम ये परचेज कर रहे हैं, उस आइटम का मैंने नाम भी लिखा है। और कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, वो क्वांटिटी भी मैंने मेंशन किया है। और पर क्वांटिटी का रेट कितना है, उसको भी मैंने मेंशन किया है। तो जैसे यहाँ पे एक जो डेटा बना हुआ है, ये टोटल आया कैसे है, तो पहले तो हम इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर एक क्वांटिटी का रेट, जैसे कीबोर्ड है, एक क्वांटिटी का रेट 1,000 रुपए है, तो 5 क्वांटिटी का अगर आपको रेट निकालना हो तो सिंपल सी बात है, 1,000 से 5 में आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी तो रिस्पॉन्स आएगा ना। यानी कि सबसे पहले इक्वल करेंगे, और क्वांटिटी में 5 को सिलेक्शन करेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे सामने 5,000 आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है, यानी कि बिल से, रेट से क्वांटिटी में क्या करने पे, मल्टीप्लाई करने पे। और अगर आपको पूरा ज्ञात करना हो तो बस ऐसे नॉर्मली यहाँ पे लेके जाइए कर्सर, और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी का मूल्य 600 रुपये है तो 6 क्वांटिटी का रेट कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। गलती दिया है क्या, 3600 होना चाहिए ना। इसलिए मिस्टेक हुआ है। सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ से रेट ले लेंगे। इसको मैंने सिलेक्शन नहीं किया था, इसी वजह से दिक्कत हुआ था। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। अब सही है। अगर एक क्वांटिटी का रेट 600 रुपया, तो 6 क्वांटिटी का रेट 3600 रुपये। अब चलिए इस पे भी, जैसे कि मान के चलिए कि ये कीबोर्ड 5 पीस खरीद रहे हैं 1,000 रुपया पर क्वांटिटी के हिसाब से, तो इनको पैसा देना पड़ रहा है 5,000 रुपया, जिसमें इनको अलग से जीएसटी भी चार्जेबल हो रहा है, यानी कि 18% इनको जीएसटी भी देना ही देना है। चूंकि जीएसटी का ऐसा पैसा होता है, वो जीएसटी को आपको देना ही देना होता है, चाहे आप कितने रुपए का ही प्रोडक्ट क्यों ना खरीदें।
वो तो जीएसटी जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपका सप्लायर क्या जमा करेगा, वो क्या टैक्स जमा करेगा, वो अपने घर से नहीं जमा करेगा, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे कस्टमर से वसूलेगा, फिर वो ले जाकर के वो अपना जीएसटी क्या करेगा, पे आउट करेगा। तो इसको जो है अगर आपको जीएसटी 18% निकालना हो तो ये जैसे बताया जा रहा है कि कीबोर्ड ये 5 पीस खरीदे हैं तो उनको 5,000 रुपया देना पड़ रहा है, इसमें भी इनको 18% जीएसटी भी इनको देना पड़ रहा है। ये कहेगा दुकानदार की ऐसा है कि आप जो 5 पीस आपने कीबोर्ड खरीदा इसका तो रेट 5,000 रुपया हो गया, प्लस इस पे हम 18% आपसे जीएसटी भी लेंगे, क्योंकि आप जीएसटी देंगे तभी तो हम गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में जमा करेंगे। तो ये जीएसटी निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा, और यहाँ पे चूंकि जीएसटी लगेगा किस पे, 5,000 पे, और कै परसेंट, 18%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, अगर 18 है तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे 18% जीएसटी लगता है, और कई सारे ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसपे 28% जीएसटी लगता है। तो जिसपे 28 लगेगा उस पे 28% देंगे, जिसपे 18 लगेगा उस पे 18% दे देंगे, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से, और इंटर कर देंगे। ठीक है, अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पे जीएसटी 18% लगता है, इस पे जीएसटी 28% लगता है, 28% लगता है। तो इसका 28 हम कैसे निकालेंगे, तो बस 18 की जगह को हटा करके यहाँ पे 28 भर के एंटर कर देंगे। इसका 28% जीएसटी लगता है, किसका, प्रोजेक्टर का। बाकी ये जितना भी आपका आइटम दिया हुआ है इन सारे आइटमों पे 18% ही जीएसटी लगता है। वो जब हम अकाउंटिंग पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे हम पूरा डिटेल में। ठीक है, अब चलिए, अब आपको निकालना है सब टोटल। सब टोटल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या ये जो जीएसटी वाला 18% वाला जो पैसा है, ये पैसा हमारा टोटल में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बोलिए। जो जीएसटी हम अलग से पे आउट कर रहे हैं, ये पैसा हमारा टोटल में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि केवल मूल्य है आपका किसका, प्रोडक्ट का मूल्य है, प्लस ये जीएसटी भी आपको ही देना पड़ेगा ना, कस्टमर ही तो देगा ना। तो जब कस्टमर देगा तो वो टोटल पेमेंट से ही मिला करके उसको भी पेमेंट करेगा, यानी कि आपका जीएसटी 18% प्लस आपका टोटल, ये दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए, और यहाँ पे टोटल को सिलेक्शन कर लीजिए, और प्लस का सिंबल लगा करके यहाँ पे जीएसटी ले लीजिए और इंटर कर दीजिए। अरे 5,000 रुपया तो प्रोडक्ट का रेट ही है, और 900 रुपया 5,000 का 18% क्या है, जीएसटी है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा जीएसटी यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब आपको निकालना है डिस्काउंट। जैसे कि मान के चलिए ये कस्टमर जो है इतने रुपए का प्रोडक्ट अगर खरीद रहा है, तो कस्टमर ये जरूर बोलेगा दुकानदार से कि ऐसा है कि भैया हम आपकी दुकान से इतने रुपए का सामान ले रहे हैं, और हमारे पूरे अमाउंट में कुछ आप डिस्काउंट भी तो करिए, क्योंकि हमको भी सेल ही के पर्पज से हमको खरीद रहे हैं, हमको भी बेचना ही है, अपने बिजनेस में ही उसको बेचना है। तो फिर क्या करेगा, वो डिस्काउंट कर देगा क्या परसेंट, 5%। तो अब जो डिस्काउंट निकलेगा, ये आपका डिस्काउंट निकलेगा किस पे, सब टोटल पे। यानी कि सबसे पहले इक्वल करिए, और यहाँ पे 5900 को सिलेक्शन कर लीजिएगा, और मल्टीप्लाई करिएगा, क्या परसेंट डिस्काउंट मिल रहा, 5%, और डिवाइड कर दीजिए 100% और एंटर कर दीजिए। ये कहेगा कि ठीक है, तब 295 रुपये आपके कीबोर्ड वाले में माइनस कर दे रहे हैं। ऐसे ही माउस में कितना माइनस होगा 5% के हिसाब से, इसे को पूरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा आपको बता देगा। देखिए 295 रुपया डिस्काउंट हो गया कीबोर्ड में, क्या परसेंट, 5%। माउस में डिस्काउंट हो गया 212 रुपया, क्या परसेंट के हिसाब से, 5%। सब में 5% डिस्काउंट हुआ है। इसी तरीके से मॉनिटर में 590 रुपए का प्रॉफिट हुआ इनको, रैम में 620 रुपए, और स्मार्टफोन में 472 रुपया, पेन ड्राइव में 236 रुपए, मेमोरी कार्ड में 797 रुपया, और प्रिंटर में 13,275 रुपया। इसका अमाउंट ज्यादा क्यों आया, क्योंकि ये ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। अगला दिया है माइक्रोफोन, इसमें 3894 रुपया, और प्रोजेक्टर में 4160 रुपए का बेनिफिट इनको हो रहा है। तब ये पूछना चाहेंगे ना कि तब बताइए हमको पेमेंट कितना रुपया देना है, पेमेंट हमको कितना रुपया देना है। तो देखिए इनको 5900 रुपया देना था, जिसमें से 295 रुपया माइनस होगा ना, क्योंकि ये पैसा क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ। तो ये माइनस करके अगर आप निकालेंगे तो उसको हम ग्रैंड टोटल के नाम से जानते हैं, जो पैसा कस्टमर को क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल, और यहाँ पे 5900 को सिलेक्शन करेंगे, और माइनस 295 ले लेंगे, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। समझ में आया, यानी कि कस्टमर को 5900 रुपया देना था, जिसमें से कस्टमर ने 295 रुपए का अपना डिस्काउंट करवा लिया 5% के हिसाब से, तो कस्टमर को केवल कीबोर्ड का पैसा देना है 5605 रुपए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा।
कोई दिक्कत? तो यही आज की क्लास में आपको समझना था। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए फार्मूला लिख लीजिए।